रिजवानुल हुदा को तुरंत नहीं, अमा जिसके खानदान की तस्दीक मेरे मुजाहिदे मिल्लत कर चुके हो, जिसकी अजमतों की तस्दीक बुरहाने मिल्लत कर चुके हो, और जिनके शराफत व अकीदे पर मोहर सदाकत मेरे ताजु शरिया लगा चुके हो, उनके किसकी तस्दीक की जरूरत है जी? हमें मालूम नहीं है कि वैल्यू बढ़ाने के लिए कभी कभी लोग बड़ों से पंगा लेते हैं। मैं तो रात दिन झेलता हूं। जिन हरामखोरों ने कभी सड़क पर उतरकर मौसम और हालात का टेम्परेचर न नापा हो, वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर क्या क्या लिखते रहता है बलियावी को। इस वक्त पूरे मुल्क में अहले सुन्नत को, और ये जुमला मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं बिल्कुल नीट और क्लीन अहले सुन्नत लगा करके, इसलिए कि जंग ईमान वालों से है, बेईमानों से नहीं है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, हमारे उलमा चीखते चिल्लाते रहे, बरसों से मेरे उलमा आपको जगाते रहे, होश में आओ। हमारे आलिम आपका पैर पकड़े, आपकी गाड़ी पकड़े, आपसे इल्तिजा अपील किए कि निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, ताकि बेटियां बोझ न बने। बोलो बात सही है कि गलत? आपने निकाह को सस्ता नहीं किया, बेटों का रेट बढ़ा दिया। मैं कहता हूं पागलो, जब सामान है तो बिकना ही है, जब सामान है तो बिकना ही है। तो कितने बड़े बावले हो कि जिसे बेचना चाहिए फातिमा के लाल की चौखट पर, उसे बेच दिया ससुराल की चौखट पर। मैं आपसे अर्ज करूंगा, निकाह को सस्ता करो और इंतजार मत करो कि फला करेगा तब। इंतजार मत करो। जिस तरह अजान होती है तो इंतजार मत करो कि नमाज को वो जाएगा तब। ऐलान हो गया, चल दो। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। हजरत इतने बड़े जमींदार और इतनी बड़ी आबादी मोरिदीन की, चाहते तो अपना निजी हर शहर में एक दारुल उलूम होता, लेकिन गढ़वा के रंका से लेकर के बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश तक अहले सुन्नत के हर इदारे को अल्लामा सैयद शाह रिजवानुल हुदा ने अपना इदारा समझा। अगर वो सिमंडी पहुंच जाए तो कहते हनफिया मेरा मदरसा है, जमशेदपुर पहुंचे तो कहें फैजुल उलूम मेरा मदरसा है। इदारे शरिया के तो वो फाउंडर, वो घराना, उस घराने का एहसान इदारे शरिया नहीं भूल सकता था। ताजदारे अहले सुन्नत सरकार हुजूर मुफ्ती आजम का विसाल हुआ। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा परेशान कि कुछ ऐसे असबाब मुहैया हो जाते कि मैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लिए, उस वक्त जो रिफाकत निकलता था 15 रोजा, उसका मैं मुफ्ती आजम नंबर निकाला। हजरत जब रईसुल कलम वो दर्द सुनाते थे कि बेटा बड़ी मुश्किल से हमने ये 2800 स्क्वायर फीट बड़ी मुश्किल से हमने जमीन खरीदी है, 2 रुपया 1 रुपया 8 आने का टोकन काट कर।
अल्लामा इलियास साहब फैजी जब बलियावी पटना जैसे महंगे शहर में 12 कट्ठा यानी तकरीबन कई हजार स्क्वायर फीट की जमीन की रजिस्ट्री जब मैं कराकर अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब वापस लौट रहा था तो मेरी हिचकी बच गई थी। काश वो कादरी फकीर होता, काश वो कादरी फकीर होता तो रईसुल कलम यहीं से आवाज देते, मेरे मुजाहिदे मिल्लत, मेरे पुराने मिल्लत, मेरे हाफिजे मिल्लत, मेरे मुफ्ती आजम। आपने एक छोटे से छप्पर की बुनियाद डाली थी, अब अहले सुन्नत पटना में छप्पर में नहीं मैदान में आ चुका है। उस दौर में आप सोच सकते हो कि कितने मुश्किल हालात होंगे, लेकिन उस जमाने के साहिब सज्जादा आरिफे बिल्लाह हजरत सैयदी मुर्शिदी शाह अहसनुल हुदा अलैहि रहमत और रिजवान को खबर मिली कि कादरी शेर मुफ्ती आजम के नंबर के लिए परेशान है कि मैं छाप कर जमाने को बताऊं कि मेरे मुफ्ती आजम कौन थे। अल्लामा शाह अहसनुल हुदा अलैहि रहमत ने खत लिखकर भेजा, अल्लामा घबराइएगा नहीं, अभी रसूल पाक के बेटों की तिजोरियां खाली नहीं हुई है। बरेली के रजा ने फातिमा के बेटों की अजमत बचाई है, तो मुफ्ती आजम की अजमत बताने के लिए अहसनुल हुदा ने भी तिजोरी खोल दिया है। जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। आप इसकी परवाह मत कीजिए पैसे कितने लगेंगे, आप निकालिए, शान से निकालिए, पैसों की कमी नहीं होगी। ये वो खानदान है बस मैं समझ रहा हूं वक्त ज्यादा भी हो गया है, शोरा की जरूरत भी है, चूंकि क्लाइमेट ऐसा है उड़ीसा का कि तरन्नुम होना चाहिए, झूम के एक बार हो जाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत एक आदमी वो जिसकी किसी से न बने, लिहाज भाई, एक आदमी वो जिसकी किसी से न बने, और एक आदमी वो जिसकी किसी से कभी बिगड़ी ही ना हो। तो बोलो उसमें पसंद किसको करोगे? ये पागल लोग हैं जो कहते हैं एक मियान में दो तलवार नहीं। अभी देखे ना, कब बोलोगे, कब बोलोगे? ओए जोर से, जोर से, जोर से देखे ना। अभी हबीबे मिल्लत भी जोर से, जोर से, जोर से। तब बलियावी कहता है सिलसिला चाहे जो हो, रज़वी हो के अशरफी, हाशिमी हो के चिश्ती, कादरी हो के नक्शबंदी, हबीबी हो के रिजवानी, रज़वी हो के अबुलोलाई, फिरदौसी हो के नक्शबंदी। सिलसिलों का झगड़ा नहीं है, अकीदे का झगड़ा है, अकीदे का झगड़ा है। जिस अकीदे का पीर हुस्सामुल हरमैन के पक्ष में खड़ा है, जिस सिलसिले का पीर हुस्सामुल हरमैन की ताईद करे,
वो सिलसिला हमारा है। जोर से, अरे जोर से, वो पीर हमारा है। और याद रखना, अगर कोई मौलवी या शायर किसी दूसरे पीर की बुराई बयान करके अपने पीर की अच्छाई बयान करे तो उसे सीधे कान पकड़ के नीचे उतार देना। अन्ना माने तो हमको खबर कर देना फोन नंबर पर। मैं देखूंगा 1.5 हाथ के हिंदुस्तान में वो कई जलसा करेगा, लेकिन अब अहले सुन्नत को लड़ने नहीं दिया जाएगा। जोर से, जोर से, ओए जोर से, इस पर तो नारा लगना चाहिए खड़ा होके। दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, किसी का हाथ नीचे न रहे, उठाओ आप। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उनके बगैर हम कुछ भी नहीं, उनके बगैर हम। और दो जुमला जिस राजा बाबू की, जिस राजा बाबू की ताईद तस्दीक, जिस राजा बाबू के घराने की सिलसिले की, हजरत मैं तो प्यार रहता हूं ना, कोई माई कलाल ये साबित नहीं कर सकता कि ये घराना किसी सुलह कुल्ली के दस्तरखान पर नजर आया हो। मुमकिन नहीं। ये घराना कभी किसी सुलह कुल्ली के दरवाजे पर नजर आया। हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। और राजा बाबू का तो तेवर ही यही था, वो मेरा रिश्तेदार हो ही नहीं सकता जो मेरे मुस्तफा का ना हो, और वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता जो मुस्तफा का आशिक हो। इसलिए मछलियों को, बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। उड़ीसा में मछलियां बहुत पालते हैं। वो आपका सेठ कहां भाग गया? आप ही ने भेज दिया हो। अच्छा, वो तो बिल्कुल फिक्स है कि वो आपसे वो अगर आपसे सुबह न मिलेगा तो जाहिर सी बात हो बेचैनी की, फिर तावीज लेने के लिए घूमते जाएगा। तो फिर जाएगा मुजाहिद मिल्लत के यहाँ, कहेगा दोबारा उसी वक्त आएंगे जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए, हाय, उस जुमले में क्या दर्द है साहब, क्या भरोसा है। आइए, दीवार पकड़ के कह रहा है मैं उस वक्त आऊंगा जब। क्या बात रही, क्या कहा था? मैं उस वक्त आऊंगा। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? अरे यार उड़ीसा वालों, सुन्नियों, लहराओ लहराओ, ये क्या भरोसा है। दीवार पकड़ के कह रहा है, मोहब्बत से बोलो। मैंने इसके लिए नहीं बुलाया यार। अरे 150 के नोट पर तो मैं छूता ही नहीं। मैं 5000 से कम की रसीद पे दस्तखत दायरे की नहीं करता। हमें जरूरत नहीं। बोल दो मोहब्बत से, जोर से, जोर से, जोर से। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मोहब्बत से बोल लो। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? दीवार पकड़ के, मुजाहिद मिल्लत को पकड़ के नहीं। आई तवज्जो चाहो। गोया बुजुर्गों से अगर गूंगी मिट्टी और ईंट भी टच हो जाए
क्या भरोसा है? दीवार पकड़ के कहे कि जब तक कर्ज मुक्त ना हो जाऊं मुजाहिदे मिल्लत तुम्हारे गांव में नहीं आऊंगा। कब बोलोगे? ओए बोलना बोलना। उलमाए किराम की तवज्जो चाहो इलियास भाई, यहां अकीदा छुपा है। तवज्जो चाहो, यहां अकीदा छुपा है। हज़रत अकीदा कि जब तक मैं कर्ज से निजात ना पा जाऊं मुजाहिदे मिल्लत तेरी नगरी में नहीं आऊंगा। अब जो खुद ही कर्ज में डूबा हो उसको कोई बैंक वाला लोन देगा क्या? जो कर्ज में डूबा हो उसे फिर कोई कर्ज देगा क्या? ये सच्चे सादिक की आवाज थी जो गौसे आजम के चहीते से टकरा गए। ये जुमला मैं इलाहाबाद में बोला होता तो अब तक आग लग गई होती मजमे में। गौसे आजम के चहीते से टकरा गए कि भरोसा टूटने न पावे। काला तो बोलकर चला गया, अगर वो कर्ज से निजात नहीं पाएगा तो कल बेसाइज का पैजामा वाला मौलवी ये न कह दे हबीबुर रहमान की चादर चढ़ाने वाला जब काले को कर्ज से ना हटा सके तो कयामत में निजात कैसे करा देंगे? कयामत में निजात कैसे करा देंगे? अमा जब मुस्तफा के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम की तहलीज की ये अता है तो मुस्तफा के लाल की अता का अंदाजा कौन कर सकता है? नबी के बेटों को अंदाजा कौन कर सकता है? ये वो घराना है जो नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनावे। ये वो घराना है जो ज़बह किए बेटे की परवाह न करे, नबी के दीन की हिफाजत करे। ये वो घराना है जो प्यासे रहकर जमाने को पानी पिलावे। ये उनके बेटे हैं, ये उनके बेटे जिनके घर पानी से इफ्तार और पानी से सहरी हो जाए लेकिन दरवाजे से कोई मांगने वाला वापस न जाने पावे। इसलिए रिजर्व बैंक की करेंसियों पर तुम भरोसा करो, मुस्तफा की आल पे हम भरोसा करते हैं। खजाने पर तुम भरोसा करो, मुस्तफा के घराने पर हम भरोसा करते हैं। तब मेरे रजा ने एतमाद और भरोसे की चादर खसकाई और क्या कहा? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है। जोर से जोर से जोर से जोर से अगर सिर्फ एक मिसरे पर बोला जाए तो रात छोटी हो जाएगी। क्या कहा? तेरी, बूढ़ा बूढ़ा नहीं बोला, जवान जवान नहीं बोला, मक्का मक्का नहीं बोला, बच्चा बच्चा। जोर से, कोई जोर से जोर से। हजरत क्या क्या जीत तो चाहता है ना, आला हजरत को पढ़ते रहिए तो बस पढ़ते रहिए। और अब तो मैं शेरो शायरी बहुत कम देखता हूं कि लंबा कलाम किसी का होता तो भैया कहता हूं माफ कर दे यार। हो सके तो मुफ्ती आजम का, हजरत सरकारे बेदम वारसी का, हजरत आसी गाजीपुरी का, उस्ताद जमन का, हुजूर ताजु शरिया का क्या भरोसा दिया, जहां बानी अता कर दे। क्या कहा? जहां बानी, जोर से जोर से जोर से, जहां बानी भरी जन्नत। हजरत हेबा कहा, क्या कमाले एहतियात है, अता नहीं कहा। इलियास, अता में वापसी भी होती है,
मसलन लियाकत मेहदी को अगर टोपी कोई अच्छी दे दे इलियास फैजी तो दी भी ले भी सकते हैं, लेकिन जब हेबा कर देंगे कब बोलोगे यार, कब बोलोगे, कब बोलोगे? ऐसे ही कोई थोड़े खानदाने आला हजरत में ताजु शरिया हो। क्या कहा? भरी जन्नत नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे, जिसको जो चाहे, जिसको जो चाहे। इसलिए मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ आपसे इल्तिजा और अपील करूंगा। मेरे आने की जरूरत भी नहीं थी, इतने उलमा को इकट्ठा होने की भी जरूरत नहीं थी, इनको भी आने की जरूरत नहीं थी। और मैं जिन हालात से अभी बिहार में गुजर रहा हूं वो मैं ही समझ सकता हूं। गैरों ने तलवार खींची है तो कोई गम नहीं, अपने भी सब खून के मंसूबे बनाए बैठे। हर वक्त बस एक बरेलवी बर्दाश्त नहीं होता सियासत में। पूरे भारत में तनहा तेरा बलियावी है जो क्लियर कट बरेलवी है बगैर किसी रियायत के। लेकिन बेसाइज वालों से तो लड़ने में खूब मजा आता है बलियावी को। उनसे कैसे लड़ूं जो मेरे बुजुर्गों का खाकर सेहत बनाए। लेकिन याद रखना, हिम्मत हार जाना रईसुल कलम ने नहीं सिखाया है, पत्थर चीर के पानी निकालने का हुनर उसी रईसुल कलम ने बताया है। इसलिए मुझ पर लगा कि यह कर्ज है उड़ीसा के लोगों का, जो विसाल के मौके से और चहल्लुम के मौके से अकीदत के साथ साथ जो मोहब्बत का झंडा गाड़ा है लोगों ने, मैं उनका शुक्रिया उनके दरवाजे चल के अदा करूं। अल्लाह रब्बुल जलाल इस घराने का फैज हम सबों पर बाकी रखे, इस घराने पर सलामत रखे और हम सबों को मुस्तफा की अता की हुई उस कश्ती में सवार होने का रास्ता हमवार कर दे, जिसके बारे में आका करीम फरमाते हैं कि मेरे घर वाले नूह की कश्ती की तरह हैं, जो सवार हो गया वो पार हो गया। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।